Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हमारे पास है क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1. यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है. उसका आज हमने करना है फोर्थ पार्ट जो कि गिवन है अंडर रूट 2.709 और उसमें ऊपर क्या गिवन है 5 है मल्टीप्लाई अंडर रूट 1.239 एंड यहाँ पे क्या इसका एक्सपेरिमेंट गिवन है 7. तो अपना क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन. सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि अंडर रूट की वैल्यू पुट करनी. जब हमारे पास जस्ट एक मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे बाहर नहीं गिवन होती, सिर्फ अंडर रूट होता है तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है. जब जो चीज अंडर रूट के बाद यहाँ पे आ जाती है तो वहां पे क्या होता है 1 तो ऐसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पे 5 जो भी चीज यहाँ पे गिवन होती है वो यहाँ इसकी डिनोमिनेटर में आ जाती है. ऐसे अगर अंडर रूट 7 होगा तो अब यहाँ पे 1 ही रहेगा, लेकिन 7 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सिर्फ अंडर रूट होगा तो 1/2, अंडर रूट 5 है तो 1/5, अंडर रूट 7 है तो 1/, जो चीज यहाँ पे होगी ना वो इसकी डिनोमिनेटर के अंदर आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को जो है वो लिख लेंगे. सो 2.709 एंड अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या है 1/5 मल्टीप्लाई 1.3239 और बाय क्या आ जाएगा 1/7. ओके, यहाँ तक. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में सपोज करना है कि हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट x के इक्वल है, x इक्वल है 2.709. भाई हमने वैल्यू जो अपनी पुट की है वो आ जाएंगी. अंडर रूट की भी हमने जो है अंडर रूट खत्म करके उसकी वैल्यूज को पुट कर लिया. x की इक्वल हमने कर लिया. अब हमने क्या लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. दो बोथ साइड्स कौन सी है, एक x के साथ भी लॉग लेना है और इन वैल्यूज के साथ भी लॉग लेना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log x इक्वल है, इसके साथ भी आ गया log, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर सारी चीजों को 2.709 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 1/7 log x इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगरिथम. लोगरिथम के लॉ के मुताबिक हमने क्या करना होता है कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना होता है प्लस के अंदर. तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे लॉ. यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लोगरिथमिक लॉ, जिसमें हम मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देते हैं प्लस के अंदर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2.709 1/5 प्लस मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया प्लस में, log दोनों के साथ है तो सेपरेटली हमने दोनों के साथ लिख देना है 1.239 और बाय क्या गिवन है 1/7. यहाँ तक हो गया. अब हमारे पास यहाँ पे एक और अप्लाई हो रहा है, कौन सा कि जो चीज एक्सपोनेंट में होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है. ये लॉग लोगरिथम का कौन सा लॉ है थर्ड लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगरिथम, जिसमें एक्सपोनेंट वाली चीज गिवन है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी. सो log x इक्वल है, अब 1/5 है इसके एक्सपोनेंट और यहाँ पे स्टार्ट में आ गई 1/5. आगे वही चीज हमने लिख देनी है log 2.709 हो गया, दरमियान में आ गया साइन प्लस का. अब 1/7 है वो भी आ गई स्टार्ट में. अब आगे क्या है log 1.239. ठीक हो गया. यहां तक करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं अपनी वैल्यूज को. नेक्स्ट स्टेप में अब हमने ज़ाहिर क्या करना है, हमारे पास सारे लॉ तो अप्लाई कर लिए हैं. अब हमने दो चीजें, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंतीसा, यानी कि लॉ हमने अब फाइंड आउट कर लेना है ना. तो ये चीजें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंतीसा जो है वो लिखना है. 1/5 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे. अब लॉग लेना है इसका, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंतीसा दो चीजें. अब यहाँ पे इसका क्या बनेगा मेंतीसा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि हमारे पास पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है नंबर होता है उसके बाद. तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी कहाँ पे है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद है, यानी कि यहाँ पे आगे कोई वैल्यू नहीं है कि जिसके बाद पॉइंट. पहला नंबर यही है नॉन जीरो और पॉइंट कहाँ है वहीं पे अपनी अपनी जगह पे, कहीं पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा 0. तो यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉइंट. ठीक है, अब मेंतीसा जो है वो हम लॉग टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट लिख लेंगे 1/7. अब इसका भी देखें, फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर है उसके बाद ही है तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना 0 पॉइंट आ गया. मेंतीसा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉइंट तो हमने पुट कर लिया अपना. अब
27 है फर्स्ट वैल्यू, पहले दो वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं, नेक्स्ट वाली सेपरेट हो जाती है। अब 27 को हमने पहले 0 के अंदर चेक करना है, फिर उसको हमने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 9 के अंदर चेक करना है। इसी तरह से 1 2 है, उसको पहले हम 3 में चेक करेंगे कॉलम नंबर 3 में लॉग टेबल में, और उसके बाद मीन डिफरेंस वाली में 9 के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, अब 27 को पहले 0 के अंदर चेक करते हैं लॉग टेबल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ब्लॉक टेबल में हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमने चेक करना है 27 को कॉलम नंबर 0 फर्स्ट ही कॉलम है, 27 के बिल्कुल सामने देखें क्या वैल्यू गिवन है, हमें 0 कॉलम के अंदर क्या गिवन है 4314। तो इस वैल्यू को ऐड करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है ना, उसको हम यहाँ लिख लेंगे, मीन डिफरेंस में ऐड करने के बाद पुट कर लेंगे ना उसको हम, क्या है 4314। किस कौन सी वैल्यू की मैंने किसका हमने देखा है 2709। 27 को हमने किस में चेक किया है 0 के अंदर। अब हमने मीन डिफरेंस के अंदर जाके सो किस में चेक करना है 9 के अंदर। ठीक है, सो मीन डिफरेंस में 9 के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट मीन डिफरेंस वाले कॉलम है 9, कॉलम नंबर जो 9 है उसमें अब यहाँ से 27 के बिल्कुल सामने जाते थे और ऊपर से मीन डिफरेंस वाले जो कॉलम है उसमें 9 के अंदर चेक करें तो वैल्यू गिवन है 1414। तो 14 को ऐड कर लेना है हमने पिछली वैल्यू में, आया 1414। सो 4314 एंड 14 दोनों को हमने करना है ऐड, 4 and 4 8, 1 and 1 2, 3 and 4। क्या आंसर है 4328। क्वेश्चन के अंदर अपने ऐड कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आया आंसर 4328। नेक्स्ट अब 1 to 12 को हमने चेक करना है 3 में और 9 में। 1 to 12 को हमने चेक करना है फर्स्ट 3 में, देन उसको मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 9 के अंदर। सो लॉग टेबल में चलते हैं। अब 1 to 12 लॉग वाला हमने पेज ओपन करना है, बुक के एंड पे भी गिवन है 1 to 12, उसको हम देखेंगे कॉलम नंबर 3 के अंदर। सो 12 को कॉलम 12 के बिल्कुल सामने आते जाए, ऊपर से कॉलम नंबर 3 के अंदर, तो हमें वैल्यू गिवन है 0899, वैल्यू है 0899। So the value we find is 0899। यहाँ तक हो गया। अब हमने मीन डिफरेंस में जाके 9 वाले के अंदर चेक करके अपनी वैल्यू को ऐड करना है। सो चेक करते हैं अपने मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस में इधर से है वैल्यू 12 और ऊपर से मीन डिफरेंस वाले कॉलम में चलें तो कॉलम नंबर 9 के अंदर हमें वैल्यू गिवन है 32। सो 32 को हमने करना है इसके अंदर ऐड, 32 0899 प्लस 32, 8 to 9 सॉरी 9 and 2 11, 9 10 11 12 13, 8 and 1 9 and 0। तो क्या आंसर आया 0931। ठीक हो गया, इसका भी हमने फाइंड आउट कर लिया, मीन डिफरेंस वाला भी, और जो पिछले हमने 3 के अंदर भी देखना था वो 9 को मीन डिफरेंस में भी देख लिया। सो वैल्यू हमारे पास क्या है 0931। अपने क्वेश्चन के अंदर लिख लेंगे 0931। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमने सिंपली इनको क्या करना है, इसके साथ जो गिवन वैल्यूज इनके साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 0.43281 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही आएगा, जस्ट हमने 5 के साथ उसको डिवाइड कर देना है। तो 0.4328 डिवाइड बाय 5, 0.4328 डिवाइड बाय 5 and the given answer is 0.0656। नेक्स्ट अब यहाँ पे 1 है, 1 के साथ वही 1 यही वैल्यू आएगी, डिवाइड कर देना है किसके साथ 7 के साथ। 7 के साथ ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको भी कर लेते हैं 0.0931 डिवाइडेड बाय 7। सो गिवन आंसर इज 0.0133। आंसर आ गया दोनों के। अब दोनों को ऐड कर लेंगे 0.08656 प्लस 0.0133। सो हमारा क्या आंसर आया है 0.0996। अब हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। लास्ट वैल्यू हमारे पास 5 से बड़ी है ना, तो 8 के अंदर हम उसको
राउंड ऑफ कर लेंगे, 1 कैरी इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0.0999। क्या फाइंड कर रहे हैं हम? log x, log x एंड log x। सो अब log x की वैल्यू आ गई फाइनली 0.0999। अब हमने log भी खत्म करना है, उसके लिए हम क्या चीज जो है वो लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग, तो यहाँ पे भी आ जाएगा log x, इधर भी आ जाएगा एंटी लॉग। किस चीज का एंटी लॉग हमने लेना है? 0.0999। सो लॉग और एंटी लॉग तो आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा? x, और यहाँ पे वही चीज आ जाएगी एंटी लॉग। इसका हमने करना है फाइंड 0.0999। अब एंटी लॉग के अंदर ये जो वैल्यू गिवन होती है ना, 0 पॉइंट से पहले वाली, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में कितने डेसिमल पॉइंट्स को आपको शिफ्ट करना है ना, ये हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जो एंटी लॉग में पॉइंट से पहले वैल्यू गिवन होती है। अब एंटी लॉग हमने लेना किस किस के? पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती है उसका लेना होता है। तो पॉइंट 09.09 को हमने देखना है पहले 9 में, देन मीन डिफरेंस में अगेन उसको चेक करना है 9 में। तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हमने एंटी लॉग वाला टेबल देखना है, उसमें 0.09 उसको कॉलम नंबर 9 के अंदर देखें तो हमें वैल्यू गिवन है 1256। क्या वैल्यू है? 1256, 1256। अब नेक्स्ट हमने किसको हम चेक कर रहे हैं? यहाँ पे 0.09 को 9 में, अगेन 9 में हमने चेक करें, ठीक है। तो 0.09 को हमने 9 में देखा, 1256 आ गया। अब अगेन मीन डिफरेंस में उसको 9 के अंदर देख के इसके अंदर हमने कर लेना है ऐड, अगेन 9 के अंदर देखेंगे। 0.09 को मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 9 के अंदर चेक करें तो हमें गिवन है वैल्यू 3। तो इस 3 को हमने ऐड करना है अपनी वैल्यू के अंदर। क्या वैल्यू देखी हमने? 3। अब इसको ऐड कर लेंगे, जस्ट 6 के अंदर हमने यहाँ पे ना 1 2 5 6 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 7 8 9। तो हमारे पास गिवन आंसर इज 1259। सो हमने एंटी लॉग लिया, 0.09 का 9 के अंदर हमने देखा, तो हमारे पास क्या आंसर आया है? 1259, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जस्ट डेसिमल अपना ऐड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या गिवन है? 0। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है तो हमने फर्स्ट नॉन 0 के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना होता है, ठीक है। अगर 1 होता, 1 अगर यहाँ पे हो तो हमने 2 जो है नॉन 0 उनके बाद करना है, 2 होगा तो 3 जो नॉन 0 है उसके बाद करना होगा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 के है ना, तो हमने पहले ही नंबर के बाद अपना पॉइंट शिफ्ट कर देना होता है। तो हमारे पास आंसर आएगा x का 1.259। क्वेश्चन अपना रिवाइज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट था 2.709 और बाय वैल्यू गिवन थी 5 अंडर रूट के बाद यहाँ पे 1.2539 अंडर रूट बाय गिवन है 7। सबसे पहले हमने इसको x के इक्वल कर दिया। सेकंड टर्म स्टेप के अंदर हमने इसको क्या किया? लॉग ले लिया, दोनों साइड्स के अंदर हमने लॉग ले लिया, ठीक है, x के साथ भी और इस पूरी वैल्यू के साथ भी। फिर हमने क्या किया? लॉग के लॉज अप्लाई करने हैं यहाँ पे, जो कि क्या है कि मल्टीप्लाई जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है प्लस के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड लॉ जो है वो हमने अप्लाई करना है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स होती है, जो पावर्स होती है, वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो 1/5 जो है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया लॉग, और 2.709 यहाँ पे 1.7 आ जाएगा इसके स्टार्ट में, ठीक है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंदीसा देखने हैं दोनों का, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कैसे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कहीं और पॉइंट होता है ना तो हमने फर्स्ट नॉन 0 के बाद जो है अपना पॉइंट शिफ्ट करना था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट नॉन 0 के बाद ही शिफ्ट है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 2 3 के बाद शिफ्ट नहीं हुआ, पहले जो नॉन 0 नंबर है ना उसके बाद ही शिफ्ट हुआ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 0। यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट नॉन 0 के बाद हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 0। अब जस्ट हमने इनको कर देना है डिवाइड। 0.4328 को हमने डिवाइड किया 5 पे, आंसर आया 0.0। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आंसर आया 08656
और 7 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0133। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया था, 5 से बड़ा था, आंसर फाइनल क्या आया 0.0999। अब हमारे पास log x का तो आंसर आ गया, log भी खत्म करना है, उसके लिए एंटी लॉग लेना पड़ता है, दोनों इनवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका हमने एंटी लॉग ले लेना है, यहाँ पे तो खत्म हो गया लेकिन इस साइड पे तो है, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये इसका हमने एंटी लॉग लेना होता है। 0.09 का हमने लिया, 9 के अंदर इसको देखा, देन इसको मेन डिफरेंस में 9 के अंदर अगेन देखा, तो हमारे पास आंसर आया 1259। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो था वो 0 है, क्योंकि हमने क्या किया है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद में पॉइंट शिफ्ट किया है, 0 होगा अगर तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है। सो x इक्वल है 1.259। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 1.259।